देश का बुंदेलखंड वो हिस्सा है जो काफी दशकों से पलायन और यहाँ की बेरोजगारी को लेकर जाना जाता रहा। हालांकि बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाए जाने को लेकर तमाम वो राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य स्थानीय जो दल हैं, काफी ऐसे वो संगठन जिन्होंने मेहनत की बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाए जाने को लेकर, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। और इसी को एक नए युवा हैं बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाए जाने को लेकर, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, हमारे साथ हैं और बातचीत करने के लिए उनसे प्रयास करेंगे किस तरीके की उनकी मानसिकता और क्या सोच है, कहां तक अपनी इस लड़ाई को ले जाते हैं। सबसे पहले तो विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या उम्मीद रखते हैं आपसे, कहां तक ले जाएंगे इस लड़ाई को? देखिए, लड़ाई कोई भी हो, शुरुआत भी छोटी जरूर होती है, लेकिन जब वो आंदोलन आग का रूप ले लेती है तो पता नहीं चलता है कितने घर तबाह हो जाते हैं। तो ये आंदोलन आज का नहीं है। जब से बुंदेलखंड राज्य रहा है, इसके बाद जब 1 नवंबर 1948 को बुंदेलखंड जो विंध्य प्रदेश के नाम से था उसको हटा करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांट दिया गया, तब से निरंतर बुंदेलखंड की मांग उठती चली आई है। लेकिन आज तक जो कि राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा बुंदेलखंड। कभी यहाँ पर सूबे में कांग्रेस की सरकार रही, इसके बाद कभी बसपा की, कभी सपा की, कभी भाजपा की। आज भाजपा की सरकार है, लेकिन बुंदेलखंड सिर्फ एक मुद्दा बना करके रख दिया है राजनीतिक दल। बुंदेलखंड को जिस तरह से मजबूत करना चाहिए बुंदेलखंड को, तो उस तरह से आज तक मजबूत नहीं किया है। इसीलिए बुंदेलखंड की आवाम और बुंदेलखंड के तमाम जो संगठन है, तो वो निरंतर बुंदेलखंड राज्य की मांग करते रहते हैं, क्योंकि बिना बुंदेलखंड राज्य बनाए बुंदेलखंड का समग्र विकास होना असंभव है। नहीं, तो आपने कहा कि करते रहते हैं प्रयास, कई लोगों ने किए, आप भी कर रहे हैं, शायद उन्हीं तरीके से उनमें और आप में फिर अंतर क्या है? आप किस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से मैं किया? आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। देखिए, आंदोलन जिस तरह से हुए, धीमी गति से हुए, इसमें कोई दोहरा नहीं, इसको स्वीकार करते हैं कि धीमी गति से आंदोलन रहा। लेकिन हमें पता है कि जब आंदोलन को मजबूत बनाना पड़ेगा तो उसके लिए धीमी शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन आज जिस तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, आज पैदल यात्रा शुरू हो रही है, कई जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, तो लोगों में जो एक दौर था यहाँ पर बुंदेलखंड में 1989 का, जब डॉक्टर शंकर लाल मेहरोत्रा जो झांसी के रहने वाले थे और उन्होंने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था और एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन किया था उन्होंने कि पूरा बुंदेलखंड हिल गया। उन्होंने विधानसभा मध्य प्रदेश हो या विधानसभा उत्तर प्रदेश हो या लोकसभा अपना दिल्ली, वहां पर जाकर के पर्चे फेंके। इसके बाद उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में एक बृहद आंदोलन किया था, जिसमें पूरा बुंदेलखंड जाम हुआ था और उन पर बड़ी बड़ी गंभीर धाराओं पर मुकदमा लिखे गए, उनको जेल भेजा गया। लेकिन वो दौर ऐसा था कि वो व्यक्ति जिसने इतना आंदोलन मजबूत किया और अंत में उसने अपने प्राणों की आहुति दी, तब से आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया। नहीं, मुझे लगता है कि यदि शंकर लाल मेहरोत्रा जीवित होते तो आज हम बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं होते, हम बुंदेलखंड पृथक राज्य में होते। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां बदली, अब लोगों में, युवाओं में एक जागरूकता आई है, क्योंकि अभी तक क्या रहा कि हमारे बुंदेलखंड को विभिन्न राजनीतिक दलों ने सिर्फ जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति से बुंदेलखंड को जोड़ा है। तो तभी जाकर के बुंदेलखंड अपनी मिट्टी के लिए कभी नहीं लड़ा। लेकिन आज लोग जातिवाद, संप्रदायवाद, पार्टीवाद छोड़ करके बुंदेलखंड के लिए खड़े हो रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए मजबूती के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग सीधा उदाहरण ये देखते हैं कि आज बुंदेलखंड के लिए हम लोगों ने कल जाकर के हमारी बैठक हुई थी ओरछा में, और बुंदेलखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए जो राजा बुंदेला जी हैं, जो भाजपा से ही रहे, आज वो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, अब उनको तक लग रहा है कि बुंदेलखंड राज्य बनने जा रहा है, बुंदेलखंड के लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ पूरा बुंदेलखंड है। तो सबसे बड़ा कारण मैं कुलदीप जी आपको बताऊं कि बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बना। आज तक बुंदेलखंड राज्य इसलिए नहीं बना क्योंकि बुंदेलखंड के जो संगठन रहे वो आपस में ही एकजुट नहीं रहे। कोई जाकर के झांसी में आवाज उठाता रहा, कोई बांदा में, कोई हमीरपुर में, कोई महुआ में, लेकिन हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन नहीं चला पाए। हम लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से आंदोलन करते रहे। लेकिन जिस तरह से आज संयुक्त बुंदेलखंड मोर्चा गठित हुआ है, जिसमें तमाम संगठन, जितने भी कुछ राजनीतिक दल भी हैं बुंदेलखंड के, क्षेत्रीय दल हैं, वो लोग भी एक साथ आकर के इस मजबूत लड़ाई को और मजबूत कर रहे हैं।
तो इससे क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है, अगर बुंदेलखंड आपका पृथक राज्य बनता है, यहाँ की जो जनता है उसको क्या उससे लाभ होने वाला है? क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या लाभ होगा? और बिल्कुल युवाओं को लेकर कुछ अलग होगा या नया होगा? वैसे आप जानते हैं कि बालू वालू का क्षेत्र है ये, अपना बुंदेलखंड सर्वाधिक, बिल्कुल। वन्य संपदाएं अपने यहाँ बहुत अच्छी हैं। देखिए लेकिन अगर पृथक राज्य बन जाता है तो युवाओं और आम जन को उससे क्या लाभ होने वाला है? देखिए मैं तो सीधा से ये जानता हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था मात्र 18 प्रदेश थे हम्म। और आज 28 प्रदेश प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश। आप ये समझिए कि स्थिति आज देखिए ना आप, उत्तराखंड जब अलग हुआ, उत्तराखंड की आज स्थिति देख लीजिए आप, चाहे हिस्टोरिकल देख लीजिए या चाहे जिस स्थिति भी आप देख लीजिए। उत्तराखंड में 2013 में इतनी बड़ी त्रासदी आई, वो उत्तराखंड अकेले झेल गया। उत्तराखंड जब राज्य नहीं था तब उत्तराखंड का विकास भी इसी तरह से था। वहां भी लोग निरंतर प्रयास में थे कि उत्तराखंड राज्य बने। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। आप झारखंड चले जाइए, झारखंड की स्थिति देख लीजिए किसी है। तेलंगाना चले जाइए। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह से बुंदेलखंड राज्य के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह वो लोग भी प्रयास कर रहे थे। आज वो समृद्धशाली है। आप कह रहे हैं युवाओं के लिए, मैं कहता हूं कि आज इससे पहले जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब रायबरेली और अमेठी का उत्तर प्रदेश का विकास होता था। इसके बाद जब यहाँ पर बसपा की सरकार आई तो बसपा जाकर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को चमकाने का काम किया। यहाँ पर जब सपा की सरकार आई तो उन्होंने मैनपुरी इटावा को चमकाने का काम किया। आखिर बुंदेलखंड को किस पार्टी ने चमकाने का? आज भाजपा है तो आप देख लीजिए गोरखपुर और पूर्वांचल चमक रहा है। तो बुंदेलखंड को मिला क्या? ना तो राजनीतिक प्रतिबद्धता यहाँ पर देखने को मिली, ना ही यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिला। आप देखें बुंदेलखंड राज्य यदि बनता है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 150 विभागों की जिस समय बुंदेलखंड में स्थापना होगी, चपरासी से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक का पद बुंदेलखंड के युवाओं को मिलेगा। तब कहीं जाकर के बुंदेलखंड में बेरोजगारी दूर होगी। और रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो राज्य चलाएंगे कैसे? तो हम उनको भी बताना चाहते हैं, सरकार से भी हमारी सारी फंडामेंटल हमारे पास सब कुछ है, हम कैसे बुंदेलखंड को चलाएंगे हम बताते हैं। आप देखें कि खनन की बात करते हैं बुंदेलखंड, वास्तव में खनन के अलावा बुंदेलखंड में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये भूल है हमारी। बुंदेलखंड में खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। यहाँ पर कभी किसी पार्टी ने, कभी किसी सरकार ने ये सोचा नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए फैक्ट्री दी जाए। आप चले जाइए बुंदेलखंड के बरगढ़ क्षेत्र में, राजीव गांधी जी ने एक गिलास की फैक्ट्री लगवाई थी, लेकिन आज देखें बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर क्या कुछ है नहीं बुंदेलखंड में? लेकिन यहाँ पर अभी पिछली बार जब मोदी जी आए थे यहाँ पर 2014 में घोषणा की थी कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में कई तरह की फैक्ट्रियां डालेंगे। बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना दिया गया, लेकिन बुंदेलखंड विकास बोर्ड से हम लोगों को क्या लाभ मिला? डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे हम बुंदेलखंड में। आप बताइए कहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना? कहीं भूमि आवंटन हो गई, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने इसीलिए आपको चुना, नहीं तो अन्य राजनीतिक दल के भी लोग हैं। आपकी लड़ाई तेज है और कई जगह आपके जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, कहीं पैदल यात्राएं हों, अलग अलग तरीके की मांग होती हैं। लेकिन अगर इस तरीके का माहौल आपका बना रहता है, आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो जब राज्य डेवलप होगा, एक अलग राज्य बुंदेलखंड बनाया जाएगा, तो उसको निर्माण को लेकर जो खर्च होगा वो तो भी पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा ना। निर्माण को लेकर बात आपकी सही है, पब्लिक के ऊपर क्यों पड़ेगा? एक अलग मुख्यमंत्री होगा, एक अलग आपका विधानसभा होगा, फिर इसके बाद जो राज्य होंगे, तो राज्य के डेवलप के बाद जो जनपद होंगे, उन जनपदों का एक अलग खर्च होगा, पूरी प्रक्रिया ही चेंज करनी पड़ेगी। आज इस तरह से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की तैयारी कर रही है। बुंदेलखंड अलग, मैं कहता हूं उत्तराखंड जब अलग बना था तो क्या उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों पर कोई बर्डन आया था? नहीं आया था ना। यदि बुंदेलखंड राज्य बनता है तो बुंदेलखंड अपने आप इतना संपूर्ण है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है बुंदेलखंड में। लेकिन बुंदेलखंड को मजबूत बनाने के लिए यहाँ की सरकारों को, केंद्र सरकार बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज के नाम पर देती है, क्या वास्तव में वो बुंदेलखंड पर लगा? आप बता दीजिए। कई हजार करोड़ रुपए यहाँ बुंदेलखंड हर साल आता है बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर, लेकिन बुंदेलखंड में आप बता दीजिए कहाँ क्या हुआ आज? या क्या प्रत्येक मजदूर को काम मिला या किसान को काम मिला? मजदूर को आज यहाँ कोई काम मिला? यहाँ पर देख लीजिए आप, गांव गांव में मनरेगा के तहत कहाँ लोगों को लाभ मिल रहा है इस चीज का? बुंदेलखंड में मजदूरी आपने 209 रुपए कर रखी है, 215 रुपए कर रखी है। 215 रुपए में जहां मजदूर दिल्ली में जाकर के 500 मजदूरी कर रहा है, तो वो यहाँ करके क्यों 209 या 215 रुपए में काम करेगा?
ये कारण है सरकार की कमियों का। आज बुंदेलखंड वही बुंदेलखंड है जो वीरों के नाम से जाना जाता था, वीर भूमि के नाम से बुंदेलखंड जानी जाती रही है, लेकिन आज वही बुंदेलखंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दिल्ली बंबई जाकर के पलायन कर रहा है। किसान जो बुंदेलखंड का था वो जाके मजदूर बन गया। आखिर बुंदेलखंड की स्थिति क्यों बनी? बुंदेलखंड अपने आप में समृद्ध है, बुंदेलखंड अपनी सरकार चलाने पर समृद्ध है। यदि यहाँ पर जिस तरह से बुंदेलखंड अलग राज्य बनाएगी तो केंद्र सरकार की व्यवस्था होती है कि उसको लागू करेंगे यहाँ पर, इसके बाद बुंदेलखंड अपने राजस्व से बुंदेलखंड को चलाएगा। नहीं तो ठीक है, अंतिम सवाल आपसे ये कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया जाएगा, आपका अथक प्रयास, लगातार प्रयास जारी है, और ये प्रयास कब तक जारी रहेगा, या बुंदेलखंड अलग राज्य फिर उसी राजनीतिक दलों की तरह नहीं बन पाएगा? देखिए, बुंदेलखंड अलग राज्य आंदोलन की मांग हमारी आज की नहीं है, और हम लोग किसी भी आंदोलन को करने से पहले उस आंदोलन की पूरी समीक्षा करते हैं कि हमको आंदोलन कहां तक ले जाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ पदयात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले हम लोग बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी के 2014 चुनाव में जब झांसी आए थे, उनके साथ में वर्तमान हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उस समय गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह जी आए थे। उमा भारती जी भी मौके पे थी, क्योंकि उस समय वो झांसी से लोकसभा का चुनाव लड़ी। तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी 2014 रैली में उमा भारती जी ने इस चीज को कहा था, कसम राम की खाते हैं बुंदेलखंड राज्य हम बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने भी समर्थन किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी समर्थन किया था, लेकिन बुंदेलखंड राज्य तो नहीं बना। उमा भारती जी को जरूर दूसरी बार टिकट नहीं मिला वहां से। हम लोग तो नारा लगाते हैं, उमा भारती झूठी है, बुंदेलखंड से रूठी है। ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है बुंदेलखंड को। और वास्तव में बुंदेलखंड की बेटी थी, हम लोग बड़ा सम्मान करते थे उनका। एक बार वो मुख्यमंत्री भी बनी, हमें उम्मीद थी उनसे कि वो बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो भाजपा की कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर है। वो बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहते तो आज केंद्र में सरकार उनकी, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी, किसी से कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो सेम डे बुंदेलखंड राज्य को घोषित कर सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनकी राजनीति कैसे चल पाएगी। बिल्कुल। तो यही कारण है कि बुंदेलखंड हम लोग आंदोलन को मजबूत करेंगे। अभी पदयात्रा शुरू किया है, आगे आने वाले समय में सड़कों को जाम करना पड़ेगा। हम लोगों को जैसे भी आंदोलन करने पड़ेंगे, हम हर स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर रहेंगे। हमें यदि अपने जान की भी परवाह नहीं है, हमें पता है कि क्रांति जब लिखी जाती है तो लोगों की जानें भी जाती है। उत्तराखंड हमने देखा है, हमने झारखंड देखा है, तो हमें इस चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बुंदेलखंड की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि उनको फक्र हो हम पर कि कम से कम जंगे आजादी में भी बुंदेलखंड के चंद्रशेखर आजाद लड़े थी। बुंदेलखंड के तमाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति रची। तो बुंदेलखंड वीरों की भूमि रही है, यहाँ पर कायरों की भूमि नहीं रही है। लेकिन सरकारें बुंदेलखंड को नपुंसक बनाना चाहती हैं, यहाँ के युवाओं को नपुंसक बनाना चाहती हैं, तो ऐसा होने नहीं देंगे। अपनी मिट्टी के लिए यदि लड़ना और मिटना पड़ा तो हम लोग तैयार बैठे हैं, और आंदोलन को धरातल पर मजबूत करने के बाद सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। एक मैं अपना नारा है, बुंदेलखंडियों के आगे एक दिन दिल्ली झुक जाएगी, आवाज बुलंद रखो अपनी, ये मांग जल्द रंग लाएगी।